भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तात्पर्य एवं अनुवाद। हिज डिवाइन ग्रेस अवै चरणारविंद भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो हम लोग भगवत गीता यथारूप के दूसरे अध्याय के 12 नंबर श्लोक में हैं। कल हम लोगों ने काफी कुछ डिटेल्स में समझा कि ये ब्रह्मांड क्या है और जो सत्य लोक है, जो नित्य लोक है भगवान के, वो क्या है, कारण सागर क्या है, इन सभी विषयों में समझे। फिर कल हम लोगों ने डिस्कस किया था खूब डिटेल्स में मायावादी फिलॉसफी क्या है और इस मायावादी फिलॉसफी को क्यों ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो मायावादी फिलॉसफी में हम लोगों को समझ में आया कि उसमें 3 मेजर डिमेरिट्स है। डिमेरिट्स तो और भी बहुत सारे हैं जो आगे आएंगे। मेजर डिमेरिट्स इस श्लोक में जो प्रभुपाद बताते हैं, वो सबसे पहला ये बताता है कि मायावादी ये समझता है कि मृत्यु के बाद शरीर जो है वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगा। दूसरा नंबर, वो जैसे ही वो ब्रह्म ज्योति में लीन हुआ, आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। और मायावादी ये समझता है कि भगवान कृष्ण जो है वो एक साधारण मनुष्य है, इस भौतिक जगत से ही उत्पन्न हुए हैं, इस 24 तत्वों से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भी ब्रह्म है, कृष्ण भी ब्रह्म है, मैं भी भगवान हूं, कृष्ण भी भगवान है, हम सब भगवान हैं। तो ये इनकी मेजर फिलोसफी है। बाकी हम लोग डिटेल्स में और आगे आगे बहुत, मैंने पूरा चार्ट और सब कुछ बना रखा, खूब सुंदर से लेंगे। अभी बेसिक चीज इसको समझ के हम लोग चलेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा हम लोग के सीमा पालीवाल माता जी से कि वो कृपया तात्पर्य को पढ़े, और जब मैं बोलूंगा ना एक हरे कृष्णा माता जी, तो उस टाइम पर रुक जाइएगा। ओके, स्टार्ट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण। श्लोक 12। हरे कृष्णा। वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। हरे नित्यो कृष्णा, नित्य। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं। सारे वेद, सारे उपनिषद, सभी को एक ही बात बोल रहे हैं, क्या कि हमारे असंख्य जीव हैं हम लोग। कोई हम लोग में पैसा वाला है, तो कोई निम्न वर्ग का है, तो कोई प्रोफेसर है, तो कोई आईआईटीएन है, तो कोई इंजीनियर है, तो कोई बिजनेसमैन है, कोई स्त्री है, तो कोई पुरुष है, कोई बच्चा है, कोई कैसा है, कि कोई क्या काम करता है, कोई क्या काम करता है, कोई कैसे अपना जीविका चलाता है, कोई कैसे जीविका चलाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हर एक आदमी जो अपना जीविका चला रहा है, या जिसका जहां जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में जन्म हुआ है, या जो आदमी जैसे अपना डेली लाइफ को जो वो ज्ञापन करता है, ये सब कुछ उसके कर्म के अनुसार है। भगवान का कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। हम लोग का क्या होता है, सपोज कोई टेंडर कैंसिल हो गया, या फिर कोई ट्रेन मिस हो गया, या फिर कोई आदमी हम लोग का कुछ पर्स चोरी करके ले गया, कुछ भी हो गया, भगवान तुमको हम 5 रुपए का लड्डू चढ़ाया था, मेरे साथ ऐसे हो गया, बोलते ना अपन लोग, इमीडिएटली हम लोग ब्लेम करते हैं। मगर यहां क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, नथिंग इज चांस बाय चांस। सब कुछ तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हारे साथ हो रहा है तुम्हारे जीवन में। और एक बात, यहां पर एक वर्ड यूज किया है, वो ही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। यहां पर एक वर्ड आया है अंश। इस अंश को हम लोग, इस वर्ड को हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये वर्ड आप लोग नोटिंग कर लीजिएगा, इंटायर भगवत गीता में ये सब वर्ड्स आते रहेंगे। अंश मतलब पार्ट, मगर कैसा पार्ट, पार्ट का भी अंश। अंश का स्पेलिंग ये ना, ठीक है, अंश। अंश को 2 पार्ट में बताया गया है। एक हो गया
स्व अंश और एक हो गया भिन्नांश, भिन्न अंश। स्व अंश क्या है? भगवान कृष्ण के इमीडिएट एक्सपांसन, भगवान कृष्ण के एक्सपांसन को स्व अंश बोलते हैं। यानी विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान राम, बलराम जी, ये सब हो गए स्व अंश, भगवान से डायरेक्ट एक्सपांसन है। भिन्न अंश मतलब सिर्फ और सिर्फ जीव आत्मा, हम जितने भी जीव हैं, चाहे उसमें हम लोग मनुष्य आए, जलचर आए, थलचर आए, जानवर आए, पक्षी आए, चिड़िया आए, ट्रीज आए, जो भी आते हैं वो सब भिन्न अंश है। हम लोग है, हम लोग भगवान के ही अंश, वी आर अंश ऑफ लॉर्ड, मगर हम लोग को बोलते हैं भिन्न अंश, भिन्नांश। और जो भगवान के इमीडिएट एक्सपांसन, जो भगवान के शरीर से इमीडिएट जो निकलते हैं, उनको कहते हैं स्व अंश। ये दो वर्ड आप लोग लिख लीजिएगा। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये सेंटेंस भी समझने का मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति हर जीव में परमात्मा देखता है, हर व्यक्ति में भगवान देखता है। हम लोग जो प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु जी बोलने का मतलब क्या हुआ कि प्रभु जी इसलिए हम लोग बोलते हैं ताकि आपके हृदय में मैं भगवान को परमात्मा रूप में देख रहा हूं, उस परमात्मा को मैं आदर कर रहा हूं, उस परमात्मा को मैं नमन करता हूं, इसलिए मैं प्रभु बोल रहा हूं आपको। और लेडीज लोग को हम लोग माता जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेडीज के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण नहीं हो। जब उसको माँ की जब श्रेणी में रखेंगे तो उसके प्रति हम लोग का आकर्षण नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को अपनी वाइफ को छोड़कर अपनी बेटी में भी माँ को देखना चाहिए और सब में माँ को देखना चाहिए, एवरीबॉडी। ओके, आगे बढ़िए माता जी। नित्यो नित्यानां चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थं येह नुपश्यन्ति धीरोस्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां। कठोपनिषद 2.2.13। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं, अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान हरे परम कृष्णा, पुरुष। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी यहां पर दो वर्ड आया है। क्या वर्ड आया है? भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं, अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्रित सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं। मतलब जितने लोग भी लड़ने के लिए युद्ध में आए हैं सब कोई शाश्वत है। शाश्वत मतलब इटर्नल है। और क्या बोल रहे हैं? और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्था में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। यानी अब ये समझ में आ गया हम लोग का कि हर जीव का दो अवस्था होता है। एक होता है बद्ध अवस्था और एक होता है मुक्त अवस्था। हर आत्मा का दो अवस्था होता है। हरि बोल। आप लोग को आवाज नहीं आ रही कि नहीं आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी, क्लियर आ रही है। बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड और बोर्ड भी क्लियर दिख रहा है। आपने बद्ध लिखा है, फिर मुक्त लिखा हुआ है। ओके, तो हम लोग की हर जीव की दो अवस्था होती है, बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था। ऑल जीव, जितने भी इस ब्रह्मांड में जीव है, सबकी दो अवस्था होती है,
बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था। बद्ध अवस्था मतलब कंडीशन सोल, मतलब जितने भी जीव है जो इस ब्रह्मांड में है वो सब तीन गुणों से, तीन तापों से बंधे हुए हैं। हम सब जीव जो है तीन रस्सियों से बंधे हुए हैं। एक रस्सी का नाम है सतोगुण, एक का नाम है रजोगुण, एक का नाम है तमोगुण, ये आएगा बाद में। तो हम सब बंधे हुए हैं, हम लोग कोई भी फ्री नहीं है, इसलिए हम लोग की अवस्था क्या, कंडीशन सोल, यानी हम सब बद्ध अवस्था में है। मगर जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करता है, जो भक्ति करता है, उसको कहते हैं मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था मतलब हो गया ये फ्री सोल, फ्री अनकंडीशन सोल बोलते हैं। एक्चुअली फ्री वर्ड नहीं है, वर्ड एक्चुअली में अनकंडीशन सोल, मतलब जो जीव भगवान कृष्ण की सेवा करके भक्ति जीवन में एकाग्रता से जो आगे बढ़ता है, जो इच्छाएं कामना से रहित है, जो राग द्वेष से मुक्त है, वो क्या होता है, अनकंडीशन सोल होता है, वो मुक्त होता है। यानी वो मुक्त अवस्था में ही एकमात्र आदमी अच्छी तरह से भक्ति करके भगवान के गोलोक धाम को जा सकता है। मगर जो बद्ध अवस्था में है वो भगवान धाम नहीं जा सकता है। बद्ध अवस्था में हम लोग को प्रैक्टिस करना है कि किस प्रकार से हम लोग बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था में आ सके। क्लियर हुआ ये बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था मतलब क्या होता है? सभी को क्लियर है? ओके गुड, ओके आगे पढ़िए। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं कहा वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहे हो। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण में पृथक होकर निराकार ब्रह्मा में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अशुक्षण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं। यदि बोल यहाँ पर देखिए एक और हम लोग को पॉइंट मिल गया है कि मायावादी जो बोलता है कि कृष्ण का शरीर जो है इस पंच तत्व से बना हुआ है, इस भौतिक जगत का से बना हुआ है, तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या बोलते हैं, कृष्ण मायावश नहीं है, यानी कृष्ण इस जड़ जगत से उनका बॉडी नहीं बना है। भगवान कृष्ण तीन गुणों के अधीन नहीं है। ही इज बियॉन्ड। कृष्ण क्या है, सर्व कारण कारणम है, परम पुरुष है, वो त्रिगुणातीत है। भगवान कृष्ण तीन गुणों से परे है, इसलिए उनका एक नाम और है त्रिगुणातीत। इसलिए इस संसार का, इस भौतिक संसार की जो चीजें हैं उनसे भगवान कृष्ण का बॉडी नहीं बना हुआ है। उनका बॉडी है सच्चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का। आगे पढ़िए। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्मा उनके अधीन घोषित किया जा चुका है।
कृष्ण सदा सर्वदा हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब ये सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन है। यानी ब्रह्म ज्योति, जो ब्रह्म ज्योति जो है ये भी भगवान कृष्ण के अधीन है। भगवान कृष्ण द्वारा ही इसका कंट्रोलिंग होता है, क्योंकि इस ब्रह्म ज्योति में क्या है, इसमें सिर्फ एक तो रेज है, एक तो बहुत मतलब वो स्ट्रॉन्ग रेज है। और ये रेज कहां से आता है? भगवत गीता में आगे आएगा, भगवान कृष्ण के जो शरीर है, इस शरीर से ये रेज आता है, और इसलिए इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। तो यानी ब्रह्म ज्योति जो है ये भी भगवान के द्वारा ही कंट्रोल होता है। ओके, आगे पढ़िए। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति, हरि बोल, हरि बोल। गीता जो है किसने कहा है? कौन बोला गीता? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ये गीता बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण में एक विशेष चीज है जो हम लोग को समझना पड़ेगा। हम लोग जितने भी मनुष्य हैं, जिनको भी मनुष्य शरीर मिला हम लोग को, जितने भी इस ब्रह्मांड में है, हम लोग में 4 प्रकार का बीमारी है। बीमारी तो बहुत टाइप का है, 4 तो हम लोग में इंपॉर्टेंट बीमारी है। ये 4 बीमारी से भगवान कृष्ण फ्री है। ही इज फ्री फ्रॉम दिस 4 डिफेक्ट्स। ये 4 डिफेक्ट से भगवान कृष्ण फ्री होने के कारण भगवान कृष्ण ने जो गीता कही, वो गीता भी फ्री है फ्रॉम 4 डिफेक्ट्स। इसलिए गीता प्योर है। वो 4 बीमारियां क्या है हम लोग की, जो हम लोग में है? वो है भ्रमित होना। पहला है भ्रमित होना। फिर दूसरा है एक सेकंड रुकिएगा, भ्रमित होना इंग्लिश में फिर उसको बोलते हैं, अच्छा मैं हिंदी वर्ड बोलता हूँ। इल्यूजन प्रभु। इल्यूजन को हिंदी में क्या बोलेंगे? इल्यूजन तो है ही है, इल्यूजन को हिंदी में भ्रमित होना, और फिर धोखा देने की प्रवृत्ति। एक सेकंड, हाँ यस, मिसगाइड होगा उसका। हिंदी बोलिए आप लोग, हिंदी वर्ड। इंग्लिश तो मैं भी चारों बोल दूंगा। हिंदी क्या नाम होगा? संदेह, शक, संदेह। नहीं, एक सेकंड। भ्रमित होना, अपूर्ण इंद्रिया, एक था भ्रमित होना, मोहग्रस्त होता है। भ्रमित होना, एक है अपूर्ण इंद्रियां, फिर एक है भ्रमित होना, अपूर्ण इंद्रियां, धोखा देना और गलती, गलती करना, नहीं क्या बोले? धोखा देना और गलती की संभावना आपने लिखाया था प्रभु। हाँ, धोखा देना, धोखा और गलती की संभावना और गलती करना। ये क्या है? ये हम लोग का, सभी जीव का, सभी मनुष्य का ये हम लोग का आदत है, भ्रमित होना मतलब क्या हो गया? जैसे एक अंधेरा रूम के अंदर में हम लोग एक आदमी को डाल देता है अंधेरा का रूम में, और उस रूम में एक ठो हम लोग बड़ा सारा क्या करेगा, एक ठो रस्सी रख देगा। तो वो क्या करेगा, वो अंधेरा में आएगा, उस रस्सी को छुएगा, और रस्सी को छू के वो विभिन्न टाइप की बातें सोचेगा। वो रस्सी नहीं सोच के कभी तो सोचेगा वो हाथी का सूंड है गया, कभी वो सोचेगा कोई कपड़ा है
गया, या फिर सपोज हम इस रूम के अंदर बैठा हुआ है, इस रूम के बाहर मेरा बच्चे लोग क्या कर रहे हैं वो मैं भी देख नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या सोचूंगा शायद उन लोग सो गए हैं। तो यानी क्या होता है, हम लोग भ्रमित होते हैं, हम लोग चीजों से भ्रमित होते हैं। फिर आया अपूर्ण इंद्रियां, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम जो है बहुत चीजें हैं जो आंख से नहीं देख पाते हैं, तो हम सोचते हैं कि शायद इनका अस्तित्व नहीं है, शायद ये ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इस टाइप से हमारी इंद्रियां भी अपूर्ण है। फिर धोखा देना सिंपल है। और गलतियां करना नहीं था एक्चुअली में, वर्ड कुछ दूसरा हिंदी में। धोखा देना मैं आप लोगों को बताऊंगा चौथा वर्ड क्या है। मीनिंग इनटू वही निकलता है, गलती करना मतलब क्या होता है, हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, हम लोग गलतियां करते रहते हैं। गलतियां करना मतलब शास्त्रों त्रुटि व त्रुटियां अवश्य करता है, ऐसा लिखा है। हाँ, क्रूटियां करना, यस, क्रूटियां करना, यस, गलती नहीं, क्रूटियां करना होगा, यस, वेरी गुड। इसका अप्रोप्रिएट वर्ड है हिंदी में पेज 13 पे लिखा है प्रभु, है। पेज नंबर क्या 13 बोले? पे भूमिका में है ये लिखा हुआ पूरा। ओ, है ना, भगवान yes, के very द्वारा good. कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं। यस, वेरी गुड। देखिए इस टाइप से होना चाहिए आदमी को, एकदम जो पढ़ेगा रीडिंग करेगा उसको ठीक मालूम रहेगा कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो क्रूटियां करना यानी गलतियां करना, मगर भगवान जो है ये चारों डिफेक्ट से, 4 डिफेक्ट से भगवान कृष्ण फ्री है, इसलिए भगवान कृष्ण द्वारा कही गई गीता भी 4 डिफेक्ट से फ्री है। समझ में आया आप लोगों को गीता क्यों फ्री है, गीता क्यों 4 डिफेक्ट से फ्री था, गीता क्यों प्योर है? 2 रीजन, क्योंकि ये भगवान कृष्ण द्वारा कही गई है और ये 4 डिफेक्ट से फ्री है। ओके, आगे पढ़िए। व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते? अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भक्तों द्वारा यज्ञ है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी यह महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के स्पष्ट है। स्पष्ट ही है ना वो प्रभु जी? सदृश पात्र को खोले सदृश है, समान, सदृश। ओके, पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्याएं मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य में मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवमय ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। अब ये लास्ट लाइन में आइए आप लोग, आत्मा तथा तद परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है। तो द्वैत एक तथ्य है, द्वैत एक फिलॉसफी है जो
अपने लोग मानते हैं, जो अपने लोग भक्ति करने वाले लोग मानते हैं, जो शिला चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। द्वैत फिलोसॉफी क्या हम लोग समझेंगे अभी। और द्वैत के ऑपोजिट में है अद्वैत। अद्वैत फिलोसॉफी किसकी है? अद्वैत फिलोसॉफी है मायावादी लोग की फिलोसॉफी है। द्वैत फिलोसॉफी मतलब क्या हो गया कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों डिफरेंट है। आत्मा अलग एंटिटी है, परमात्मा अलग एंटिटी है। आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। आत्मा जीव से लेन देन है और परमात्मा जो है सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, हर कण कण में रहते हैं, वो हो गया परमात्मा। यानी द्वैत फिलोसॉफी क्या बोलता है? आत्मा और परमात्मा दोनों सेपरेट है और मृत्यु के बाद आत्मा और परमात्मा दोनों ही इटर्नल है। मगर अद्वैत फिलोसॉफी क्या बोलता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों सेम है, दोनों सेम है। एक मनुष्य का मृत्यु के बाद जब वो शरीर छोड़ देगा और उसका आत्मा जब ब्रह्म ज्योति में जब लीन हो जाएगा, तो आत्मा का अस्तित्व और परमात्मा का अस्तित्व दोनों ही खत्म हो जाता है। ये है अद्वैत। मीन्स इन लोग बोलते हैं बोथ आर सेम। अद्वैत मतलब डिफरेंस, बोथ आर डिफरेंट। अद्वैत नॉन डिफरेंट मतलब आत्मा और परमात्मा आर सेम। इन लोग का हो गया सेम का फिलोसॉफी। तो इसलिए यहां पर क्या बोला है? आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है। आत्मा और परमात्मा द्वैत है, ये द्वैत तत्व है, फिलोसॉफी है। जानना पड़ेगा हम लोग को, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज जाएंगे। आत्मा एंड परमात्मा आर टू डिफरेंट कंप्लीटली टू डिफरेंट टॉपिक्स, टू डिफरेंट डेफिनेशन। आगे आएगा, भगवत गीता में आएगा, किंतु अभी हम लोग बेस कर रहे हैं, अभी शुरुआत के चैप्टर्स में है। तो ये चीज क्लियर है आप लोग को, द्वैत और अद्वैत का डिफरेंस? जी प्रभु जी वो जो प्रणामी में आता है तो वही अद्वैत जो बोलते हैं वही है ना, ये अद्वैत? प्रभुपाद जो है अद्वैत फिलोसॉफी को जो है उसको पूरा भंग किया, उसको चूर चूर कर दिए। ओके। अच्छा, 13 नंबर श्लोक। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक ऑफ भगवत गीता है, जिसको हम लोग याद करते हैं। तो हम लोग को इस श्लोक को लेकर 3 श्लोक मिल गए, जिसको हम लोग को याद करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। पहला हुआ 1.1, दूसरा हो गया 2.7 और अब मिला हम लोग को 2.13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अर्जुन महात्मा की जो मानसिक स्थिति थी, जो उसकी प्रॉब्लम थी, भगवान कृष्ण उसको अभी मेडिसिन ही दे रहे हैं। किस चीज का मेडिसिन दे रहे हैं? जो शरीर रूप से जो आप सोच रहा है अर्जुन महात्मा, उसी का ही अभी मेडिसिन दे रहे हैं। तो अभी 13 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं? अरे अर्जुन, ये जो मर जाएंगे बोल के तुम जो सोच रहे हो, तो इनको तो शरीर अभी, ये जो शरीर जो अभी तुमको दिख रहा है, यही अभी फुल एंड फाइनल है क्या? ऐसा नहीं है। इनका जन्म हुआ है, जन्म जब हुआ फिर उनका एक तो बाल्य अवस्था था, बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था था, यौवन अवस्था के बाद उन लोगों ने संतानों की उत्पन्न की, उसके बाद उनका वृद्ध आया, फिर उनके बाद तब उनके बाद मृत्यु आएगी।
तो ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस जो है तुम ये मत समझो सिर्फ तुम्हारे भीष्म पितामह और तुम्हारे गुरुजन को होगा। ये जितने जीव है, कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो, कोई पेड़ हो, कोई पौधा हो, कोई भी हो, सबकी ये अवस्था होनी है। क्या अवस्था होनी है? तो बोलता है कि इसमें 6 प्रकार के हमारे जीवन में चेंजेस आते हैं। इस 6 प्रकार के चेंजेस को जो जानता है, वो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर वो शोक नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है इसका शरीर छोड़ा है इसने, इसको वापस शरीर मिलेगा। तो वापस सबसे पहले क्या, शरीर मिलने के साथ साथ क्या होगा, उसका पहले जन्म होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जन्म होता है। और जन्म के बाद क्या होता है, उसकी वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उसका धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है। थोड़ा बच्चा जो है बड़ा होता है, लंबा होता है, इस टाइप से उसकी वृद्धि होती है। वृद्धि के बाद क्या होती है, फिर उसके बाद उसकी एक परिस्थिति आती है जिसको बोलते हैं स्थिति। स्थिति मतलब अब उसकी हाइट वगैरह जो है, हाइट, बॉडी का साइज, वो सब मोर और लेस एक फिक्स्ड हो गया, एक फिक्स हो गया। अब ज्यादा और वो लंबा वगैरह नहीं होगा, या खूब ज्यादा वो चौड़ा वौड़ा उस टाइप से नहीं होगा। स्थिति की परिस्थिति यानी जन्म के बाद वृद्धि, वृद्धि के बाद स्थिति, और स्थिति के बाद आता है प्रसव। प्रसव मतलब जो फिर गृहस्थ आश्रम में घुसता है, वो फिर क्या करता है, बाय प्रोडक्ट्स करता है, यानी बच्चों की संतान की उत्पत्ति करता है। जन्म, वृद्धि, स्थिति, प्रसव। प्रसव के बाद आता है क्षय। क्षय मतलब जैसे बोलते ना अक्षय, क्षय मतलब उसका शरीर जो है अब धीरे धीरे नाश होगा, बुढ़ापा की तरफ जाएगा, झुर्रियां पड़ेगी, शरीर में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलेंगे उसको, क्षय। और क्षय के बाद अंतिम हुआ मृत्यु, यानी यहां वो शरीर छोड़ता है, यानी विनाश। क्षय के बाद विनाश लिखिए, मृत्यु नहीं, क्षय के बाद विनाश, यानी शरीर का विनाश होता है। अच्छा, शरीर का विनाश होता है और साथ साथ में आत्मा का भी विनाश हो जाता है। ठीक है सीमा पालीवाल माता जी? नो 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 नो, नहीं, आत्मा अभी सब लोग इतना रट गए हैं। ठीक है, मैं गलती बोल दिया, मेरे ध्यान से उतर गया। ओके, तो इसका मतलब हुआ सिर्फ शरीर का विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। तो ये 6 प्रकार की हमारे शरीर में ये चेंजेस होता है। प्रभु जी आप कैमरा थोड़ा सेट कर लीजिए, आपका पूरा फेस नहीं दिख रहा है। आपका फेस नहीं दिख रहा प्रभु जी, आपका फेस नहीं दिख रहा है। बोर्ड दिख रहा है मुझे। नहीं, मेरा फेस को मारने के लिए गंदा चेहरा देख के क्या करेंगे, इसको देखिए, ये दिख रहा है, ये बोर्ड बस दिख रहा बोर्ड दिखने से हो गया। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे। शरीरधारी जो है, जो भी शरीरधारी है, क्या बोला, देहिनो अस्मिन, जो भी शरीर को धारण कर रखा है, जीव हो, जानवर हो, कोई भी हो, सबको इस 6 प्रकार की चेंजेस उसके शरीर में होती है। तो अर्जुन तुम क्या चीज के लिए दुख कर रहे हो? ये अभी शरीर छोड़ेगा और वापस को शरीर मिलेगा, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। हम लोग जितने जन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और जितने लोग जो इस यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, हम सब की जो आत्मा है वो शाश्वत है। ऐसे कभी भी नहीं हुआ है कि हम लोग का आत्मा फिनिश हो जाएगा, आत्मा रहेगा। हम लोग बॉडी चेंज करेंगे, इस बार हम लोग को बॉडी मिला है। अच्छा, बॉडी भी जो ना, बॉडी भी जो हम लोग को आगे आएगा भगवत गीता में, जो बॉडी जो हम लोग को मिला, जैसे मेरे को मिला बॉडी, मेरा नाक थोड़ा सा लंबा है, रंग सांवला है, थोड़ा मोटा हूं, तो ये जो शरीर जो मिलता है, ये शरीर भी हम लोग का कर्म और इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है। हम लोग का बॉडी जो मिलता है, हम लोगों को देखिएगा बहुत जन विकलांग होते हैं, या बहुत जन को कम
कान सुनाई नहीं रहा, कोई स्टैमरिंग करता है, इस टाइप की विभिन्न टाइप की बीमारियां होती ना, ये सब भी हम लोग का कर्म के साथ लेन देन है। हम लोग के इच्छा के हिसाब से हम लोग को बॉडी मिलता है। किसी किसी देखिए अफ्रीकन लोग का बॉडी जो मिलता है उन लोग को, वो उन लोग की इच्छा के, उन लोग की प्रबल इच्छा, मृत्यु के समय उन लोग की बहुत अलग टाइप की इच्छा रह जाती है, उस इच्छा के हिसाब से उन लोग को उस टाइप का बॉडी मिलता है। अमेरिकन को एक अलग टाइप का बॉडी मिलता है, ऑस्ट्रेलियन को अलग टाइप का मिलता है, चाइनीज लोग को अलग टाइप का मिलता है। इवन हम लोग को भी जो बॉडी मिलता है, हर एक आदमी को हम लोग को अलग अलग टाइप का बॉडी मिला है। दिस इज ऑल बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन आवर कर्मस एंड इच्छा। आएगा भगवत गीता में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर टॉपिक आया बोल के इसको मैं बोला ना, तो ये बोलने का मेरा मीनिंग नहीं था। तो प्रभु जी प्रश्न था इसी रिलेटेड, पूछ लो। एक सेकंड जस्ट मैं बोल लूंगा आपका प्रश्न, डेफिनेटली लूंगा। एक चीज और, यहाँ पर ये किसके लिए बताया गया है? ये एक सिंगल आत्मा के लिए बताया गया है, हर इंडिविजुअल आत्मा के लिए। इसलिए हर इंडिविजुअल आत्मा को क्या बोलते हैं? 2 वर्ड आएगा अभी, ये आप लोग लिख लिए, नोटिंग कर लिए आप लोग? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। जितने भी इंडिविजुअल आत्मा है यहाँ पर जो बताया गया इस श्लोक में, वो हर एक इंडिविजुअल आत्मा के लिए बताया गया है। इंडिविजुअल आत्मा को बोलते हैं व्यष्टि। व्यष्टि आत्मा मतलब इंडिविजुअल आत्मा। हर एक प्राणी में एक एक आत्मा है, इसलिए और वो आत्मा उस शरीर के बारे में जानती है, इसलिए उसको बोलते हैं व्यष्टि आत्मा। और एक होता है समष्टि आत्मा। व्यष्टि आत्मा और समष्टि आत्मा। व्यष्टि आत्मा हुआ इंडिविजुअल सोल, यानी मैं, आप, ममता मार्मा माता जी, त्रिपुरारी प्रभु, पूनम गाड़िया माता जी, इंडिविजुअल एक एक। और समष्टि आत्मा मतलब परमात्मा को बोलते हैं समष्टि आत्मा, यानी जो सभी आत्माओं के विषय में जानते हैं, जो सब आत्माओं को जानते हैं, जो सब आत्माओं में, जो सबके शरीर में वास करते हैं। व्यष्टि आत्मा और समष्टि आत्मा। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, समष्टि मतलब सर्व। सर्व मतलब सर्व कौन है? सर्व कौन है? परमात्मा। प्रभु जी सर्व है समदर्शी भी परमात्मा। क्या परमात्मा है? क्या बोले माता जी? समदर्शी भी। हरे कृष्णा। प्रभु जी समष्टि को समदर्शी भी बोल सकते हैं? नहीं, समदर्शी हो गया सबको समान देखना, समान हर देखने जीव के वाला। अंदर आत्मा को देखना, उसको समदर्शी। वो अलग चीज है, वो चैप्टर ही अलग है। समदर्शी हो गया एक क्वालिटी। समदर्शी हो गया क्वालिटी की हर जीव में, मैं आप में भी परमात्मा को देख रहा हूं, सब में परमात्मा को देख रहा हूं, वो समदर्शी। वो अलग चीज हो गया। वो हो गया एक भक्त का क्वालिटी। एक भक्त का क्वालिटी क्या होता है? वो समदर्शी होता है, यानी सबको समान दिखता है। कोई नौकर है, कोई चाकर है, कोई करोड़पति है, तो कोई बिल्ली है, तो कोई गाय है, तो कोई हाथी है। बोलता ना समदर्शनी हस्तनी, और वो सब जो आया था ना, याद है वो 4th चैप्टर में जो आया था? तो समदर्शी का साथ लेन देन नहीं है। अब एक क्वेश्चन सीमा माता जी का पूछने लेंगे। सीमा माता जी क्या पूछना चाह रही थी आप? प्रभु जी आप जैसे बता रहे 6 टाइप्स ऑफ चेंजेस आते हैं हर बॉडी में, तो अगर कोई बाल अवस्था में या तरुण अवस्था में मृत्यु हो जाती है, तो वो उनकी कर्मों की वजह से, वो तो उसके तो हर ऑब्वियसली वो तो सारे Yes. चेंजेस किसी के अगर हाँ तो कोई बात नहीं, उसको अकालीन मृत्यु अगर हो गई तो उसकी जो मृत्यु जो हुई अकालीन, अब वो उस पोजीशन, वो वहां से उसकी जो सोच थी मृत्यु के समय में, चाहे वो 1 दिन का बच्चा हो, चाहे 1 घंटा का बच्चा हो, हाँ, वो जिस परिस्थिति में आया है उस परिस्थिति के हिसाब से उसकी आगे की जर्नी होगी। अब हम लोग बहुत बार क्या होता है, कोई बच्चा जन्मा और 1 घंटा बाद ही मर गया, हम लोग खूब रोते हैं कि इस बच्चा मर गया, बहुत मुश्किल से हुआ, ये हुआ वो हुआ। हम लोग अपने सुख के लिए रोते हैं। क्या मालूम वो बच्चा भक्त था, उसकी कहीं ना कहीं भक्ति छूट गई थी, तो वो सिर्फ 1 घंटा के लिए इस पृथ्वी लोक में आया, हरि का नाम लिया और भगवत धाम चला गया। कुछ मालूम हम लोग को? क्या मालूम? क्या मालूम वो शुद्ध भक्त रहा होगा, और भगवान के धाम में भी भगवान को शुद्ध भक्त की जरूरत होती है, जो भगवान की सेवा करे। एनीवेज, अब मैं चाहूंगा शिखा गुप्ता माता जी। हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। प्रभु जी, यही पॉइंट के रेफरेंस में एक क्वेश्चन था, पूछूं अभी?
अभी जैसे बोला अगर एक घंटे के अंदर ही अगर न्यूबॉर्न बेबी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसने भी जन्म लिया वो सारे ये 6 चेंजेस अपने लाइफ में पूरे होंगे ही होंगे सबके। हाँ, जरूरी नहीं है, तो नहीं होंगे ना, जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। तो वो जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि वो जो बच्चा पैदा हुआ था 1 घंटे में ही जिसकी मृत्यु हो गई, वो शायद उनको वो जो गर्भ वाली अवस्था है वो उनको बेयर करना होगा, और उसके बाद बिकॉज उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारी भक्ति की रहेगी, तो खाली इतना ही झेल के वो भगवान के धाम चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक में सर्कमस्टेंसेस ऐसा भी हो सकता है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग को कर्म का विधान रहता है। मैं सपोज अपने माँ बाप को बहुत, मेरे माँ बाप जब पिछले जन्म में या उसके कोई जन्म में मैं किसी को बहुत कष्ट दे के आया, इतना कष्ट दे के आया, इतना कष्ट दिया कि जिसका सीमा नहीं है, तो अभी वही व्यक्ति क्या हो गया, इस जन्म में मेरा संतान रूप में भी जन्म ले सकता है, और संतान रूप में जन्म लेके वो क्या 1 घंटा बाद ही मृत्यु को दे दिया। क्यों? अब उससे मेरे को जो कष्ट जो हुआ, अब मैं लाइफ टाइम उस बच्चा को याद करके फिर रोता रहूंगा, तो ये भी कष्ट है। कर्म का सारा खेल कर्म का है, एवरीथिंग अबाउट कर्म। यू गॉट द पॉइंट माता जी? बहुत सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, और मैं अभी आपको 10 एग्जांपल और दे सकता हूं जो कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो सकता है। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि देहिनो अस्मिन, तुम दुख करने का कोई विषय नहीं है। जिसकी जन्म हुई है उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म होगा, और देह जो है ये परिवर्तन करता रहता है। तो तुम चिंतित मत हो, ये अभी बूढ़े हैं मगर फिर ये शरीर को छोड़ेंगे, वापस ये जन्म होगा, वापस इनके इस टाइप से शरीर में परिवर्तन होता रहेगा। फिर यहाँ पर एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है, धीर। धीर व्यक्ति कहलाएगा। कौन होगा वो धीर व्यक्ति? देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर, जो इस टाइप से शरीर के स्थानांतरण को उपलब्धि करेगा, जो इस प्रकार शरीर के इस ज्ञान को जो समझेगा, वो धीर व्यक्ति कहलाएगा। धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर कहलाएगा। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर व्यक्ति कहलाता है। कौन है धीर व्यक्ति? जो जानता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये शरीर क्या है, और इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो जानेगा वो धीर होगा। धीर मतलब धैर्यवान व्यक्ति होगा। आत्मा, परमात्मा और ये शरीर, ये तीनों के विषय में, तीनों का डेफिनेशन क्या है? अच्छा, क्षिप्रा माता जी जो अपना सर को पकड़ ली हैं, तो क्षिप्रा माता जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एक बार। हरे कृष्णा क्षिप्रा माता जी। प्रभु जी। माता जी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी? नहीं समझ रहा है सर, समझ रहा है। समझ में आ रहा है ना? ओके। कोई भी चीज किसी को भी अगर समझ में नहीं आए ना, आप लोग पूछिएगा। हाँ, इसमें शर्म करने का कुछ भी नहीं। अगर नहीं समझ के आगे बढ़ जाएंगे तो ये आपके लिए शर्म का विषय होगा। क्यों? आप समझ रहे नहीं है, सिर्फ हम लोग ऐसे ही जंपिंग मार रहे हैं। नहीं, समझना है। नहीं समझ में 10 बार पूछेगा, मैं 10 बार बताऊंगा। ये मेरा ड्यूटी है बताने का, कोई मैं एहसान नहीं कर रहा हूं। ओके प्रभु जी, ये आत्मा परमात्मा वाला एक बार फिर बता दीजिए। आत्मा और परमात्मा मतलब जो धीर व्यक्ति है वो आत्मा परमात्मा के बीच में फर्क जानता है। धीर व्यक्ति जो है वो जानेगा सबसे पहले डेफिनेशन। आत्मा का डेफिनेशन क्या है? आत्मा का डेफिनेशन है कि आत्मा शाश्वत है और भगवान का नित्य दास है। इसका कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, यानी वो आत्मा के विषय में जानेगा। फिर हुआ परमात्मा। परमात्मा मतलब वो जानेगा कि ये परमात्मा जो है ये नित्य है, शाश्वत है, और परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। परमात्मा हमारे सबके हृदय में है। परमात्मा भगवान कृष्ण ही हमारे शरीर में परमात्मा रूप में है।
शरीर, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, आत्मा और परमात्मा सेम नहीं है। फिर तीसरा, शरीर के बारे में जानेगा कि ये शरीर जो है, ये हम लोग का शरीर जो है 24 तत्वों से बना हुआ है। ये शरीर जो है 24 तत्वों से बना हुआ है, और ये शरीर जो है मृत्यु के बाद ये शरीर नाशवान है। तो इसलिए आत्मा, परमात्मा और ये शरीर, ये तीनों के विषय में उसको स्पष्ट नॉलेज होगा। तो वो क्या होगा, सुख में, दुख में, हार में, जीत में वो अधज्ज नहीं होगा, वो धीर रहेगा, सम रहेगा। धीर मतलब सम, धीर मतलब सम, सम रहना, धीरज धारण करना, व्याकुल नहीं होगा। थैंक यू प्रभु। क्लियर हुआ माता जी अभी ना? अभी भी नहीं हो गया। थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। अब मैं ये आनंद प्रभु, आप इसको पढ़िए। जी प्रभु जी। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब यहाँ पर एक बात क्या आ गया कि वो आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता मतलब, अब इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता शब्द का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है कि आत्मा, हमारे शरीर में जो आत्मा है, ये आत्मा, मेरा शरीर क्या हुआ, मैं जन्मा तो मैं 7-8 इंची का था। फिर उसके बाद जब मैं चाइल्डहुड में आया तो मैं 3-3.5 फुट का, 4 फुट का हुआ। उसके बाद जब मैं फिक्स्ड अवस्था में आया तब मैं 5.5 फुट, 6 फुट का हुआ। उसके बाद मेरे यंग वंस हुए, उसके बाद मैं क्षय हुआ शरीर का, और उसके बाद जो है मेरा शरीर का विनाश हुआ। इसका मतलब शरीर में परिवर्तन हो रहा है। शरीर जो है छोटा से बड़ा इस टाइप से हो रहा है, और जब बुढ़ापा आता है तब हम लोग का शरीर जो है वो भी थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता है। मगर आत्मा जो है, आत्मा का जो साइज जो है, ये हम लोग का निरंतर, जुग जुगांतर से, अनंत अनंतर से, जब से हम लोग का जीव भगवान हम लोग को बनाया है तब से लेकर और असंख्य युग युगांतर तक हम लोग आत्मा एक ही शेप और एक ही साइज में रहते हैं। शरीर अगर हमको डक का मिल गया, कुत्ता का मिल गया, बिल्ली का मिल गया, इसलिए आत्मा का भी शेप और साइज चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आत्मा का साइज क्या बोला गया है कि हम लोग के चूल जो है, कोई भी एक चूल का जो अग्रभाग, सबसे जो टिप ऑफ द हेयर, सबसे आगे का जो पार्ट होता है, उसका एक पार्ट का 10,000वां पार्ट है। मतलब एक अग्रभाग को, चूल को 10,000 पार्ट कीजिए, उसमें से एक पार्ट जो होगा वो होगा हम लोग का साइज ऑफ द आत्मा। यानी साइज ऑफ द आत्मा हर एक शरीर में, यानी हर एक इंडिविजुअल में जो व्यष्टि आत्मा है, जो इंडिविजुअल आत्मा है, उसके साइज है, साइज क्या है, 10,000वां भाग का एक भाग। किसका? हमारे बाल के अग्रभाग का। फिर ये आत्मा क्या है? ये आत्मा इटर्नल है, यानी ये आत्मा शाश्वत है। ये आत्मा जो है, ये किसमें इसको आनंद मिलेगा? भगवान का सेवा करने में, क्योंकि आत्मा भगवान का सेवा करने में उसको आनंद मिलेगा, और कोई भी चीज में इसको आनंद नहीं मिल सकता है। आत्मा क्या है? क्रियाशील है। आत्मा एक्टिव है, क्रियाशील है। ये कभी भी डोरमेंट फॉर्मेट में नहीं रह सकता है, ये हमेशा एक्टिव है, क्रियाशील है। आत्मा जो है ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण का कौन सा अंश है? स्व अंश है होगा ना भिन्न अंश होगा? भिन्न भिन्न अंश, भिन्न अंश है,
भिन्नांश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आत्मा जो है ये 3 चीज से घिरा हुआ रहता है। हम लोग की हर एक जन की आत्मा जो है 3 चीज से घिरा हुआ रहता है, A, B, C। ये 3 चीज क्या है? A है ABC। A है मन, B है बुद्धि और C है अहंकार। तो हम लोग का मन, बुद्धि और अहंकार से ये आत्मा घिरा हुआ रहता है। और ये आत्मा इस पृथ्वी लोक में क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि ये आत्मा का ड्यूटी क्या था? इस आत्मा का काम क्या था कि भगवान कृष्ण का नित्य दास है, यानी भगवान की सेवा करना। मगर ये क्या किया? माया के आवरण में आकर, 3 गुणों के आवरण में आकर ये अपने आप को भोक्ता समझ बैठा और ये खुद एंजॉयर प्रोपेंसिटी हो गई। ये खुद एंजॉय करना चाहा और एंजॉय करने के चक्कर में क्या हुआ? ये आत्मा जो है इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में फंस गई है। और इस ब्रह्मांड से इस आत्मा को निकलने का एकमात्र तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। हरे कृष्ण महामंत्र जब जाप करेगा तब क्या होगा? धीरे धीरे ये आत्मा में शुद्धता आएगी और मृत्यु समय में जब भगवान को स्मरण करते हुए जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ेगा तो ये आत्मा डायरेक्टली गोलोक वृंदावन चली जाएगी। आप लोग को जिसको समझ में नहीं आया अभी जो मैं बोला वो सिर्फ बोले। अभी जो आत्मा के बारे में जो बताया इसमें से किसको समझ में नहीं आया? ओके, सबको समझ में आया ना? वेरी गुड, ठीक। हाँ, आगे पढ़िए। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वह नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपयोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। हरि बोल, हरि बोल। यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। अब ये आध्यात्मिक शरीर कैसा होता है? टाई पहनता है कि पैजामा पहनता है कि साड़ी पहनता है, क्या पहनता है, किस टाइप का होता है आध्यात्मिक शरीर? तो हम लोग उसको 3 लेवल में समझेंगे। पहला लेवल होगा गोलोक, दूसरा होगा वैकुंठ। वैकुंठ मतलब नारायण लोक में भगवान विष्णु जो नारायण रूप में उनकी बात कर रहा हूं यहाँ पर। और तीसरा हो गया ब्रह्म ज्योति। तो हम लोग को भी ये पहले मिला है। हम लोग ये समझ रहे हैं कि भगवान को ब्रह्म इति परमात्मेति कृष्णेति शब्दते, यानी भगवान को 3 तरीके से हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या बोलता है? मरने के बाद, देखिए मरने के बाद होगा क्या? क्या तो हम लोग को एक तो भौतिक शरीर मिलेगा। भौतिक शरीर मतलब जो शरीर है इस शरीर को छोड़ेगा, मरने के बाद वापस एक शरीर मिल जाएगा, इसी ब्रह्मांड में, इसी पृथ्वी लोक में मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली।
जानवर का मिले, कुत्ता का मिले, बिल्ली का मिले, कुछ भी मिल जाएगा। तो ये हो गया भौतिक शरीर। मगर यहां अभी बात किसका चल रहा है? आध्यात्मिक शरीर का। आध्यात्मिक शरीर मतलब स्पिरिचुअल बॉडी। मेटेरियल बॉडी का तो हम लोग को समझ में आ गया, मोहन है, मैं मोहन मर गया, मरने के बाद मेरे को क्या मिला? कुत्ता का, बिल्ली का, पेड़ का, फिश का, कोई भी एक बॉडी मिल गया, यानी इमीडिएटली हमको एक मेटेरियल बॉडी मिल गया, यानी एक भौतिक शरीर मिल गया। मगर यहाँ पर बात चल रहा है आध्यात्मिक शरीर का। तो आध्यात्मिक शरीर कब मिलेगा? इटर्नल प्लैनेट में जाने से मिलेगा। और इटर्नल प्लैनेट है क्या? इटर्नल प्लैनेट 3 ही तो है, ब्रह्म ज्योति, वैकुंठ और गोलोक, 3 ही है। तो इन 3 में क्या परिस्थिति होगी बॉडी की? तो पहले ब्रह्म ज्योति से लेते हैं। जो आदमी मृत्यु होने के बाद ब्रह्म ज्योति में जो गया, उसको ब्रह्म ज्योति में वो रहकर उसको कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा और उसका फॉल डाउन हो जाएगा। ये हम लोगों ने कल पढ़ा। तो ब्रह्म ज्योति में जो जा रहा है, इसको कोई विशेष बॉडी नहीं मिलता है। ये जस्ट आत्मा जो है, जिस आत्मा का जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जो डिस्कशन किए, वो उसी शेप, उसी साइज, उसी फॉर्मेट में वो ब्रह्म ज्योति में चला जाता है एज इट इज। मगर जो बैकुंठ में जो जाता है, उसको क्या मिलता है? जैसे ही वो बॉडी को छोड़ता है और वो आत्मा यहाँ पे जाके आत्मा को क्या बोलता है? वो आत्मा जो है उसको चतुर्भुजी रूप मिल जाता है। बैकुंठ में जाते ही उस आत्मा को चतुर्भुजी रूप मिल जाता है। और ये क्या करता है? यहाँ पर भगवान का जो ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, बैकुंठ है, इसमें ये भगवान विष्णु को हेल्प करने के लिए, यहाँ पर असिस्ट करने के लिए इसको सेवा में नियोजित हो जाता है। गोलोक में जो जाता है, वो उसको क्या मिलता है? उसको सच्चिदानंद स्वरूप मिलता है। सच्चिदानंद स्वरूप मिलता मतलब क्या होता है? कि वो जो आत्मा जो है, वो आत्मा को कोई भी शरीर मिल सकता है जिससे भगवान कृष्ण को सेवा कर सके। हो सकता है उसको गाय का शरीर मिल जाए और गाय का शरीर मिलके वो भगवान के लिए दूध देगा, भगवान का सेवा के लिए। हो सकता है कि वो वहां पे जाके घास ही बन जाए, घास बन के, ताकि भगवान जब शाम को या मॉर्निंग में जब भी टहले तो भगवान के श्री चरण जो है उसके ऊपर पड़े। हो सकता है वो वहां पे जाके हवा बन जाए, कि भगवान कृष्ण जब राधा रानी के साथ जब झूला झूले तो वो हवा, वो जो ठंडी हवा जो है वो बन जाए। हो सकता है वो वहां पर जाकर उसको 2 भुजी रूप मिल जाए, 2 भुजा वाला उसको शरीर मिल जाए, जिससे वो क्या है, वहां पर भगवान की कोई भी तरह की सेवा है वो करे, कीर्तन करे, भजन करे, भगवान की पूजा करे, भगवान के लिए फूल की माला बनाए। तो गोलोक के अंदर में जो है सच्चिदानंद स्वरूप मिलता है। कोई भी फॉर्म ऑफ बॉडी मिल सकता है और उसी में वो खुश रहता है, क्योंकि वो कृष्ण का प्लेजर, कृष्ण को आनंद देने के लिए उसको वो शरीर मिलता है। आप लोग को किसको किसको समझ में नहीं आया वो बोले। ओके, सबको क्लियर है? ठीक है। प्रभु जी इसमें इंद्रलोक कहाँ है? हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्रलोक बस हम लोग के ऊपर है, हम लोग के माथा के ऊपर में है इंद्रलोक। इंद्रलोक मतलब स्वर्गलोक जो है, स्वर्गलोक जो है, स्वर्गलोक को इंद्रलोक बोलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, पूछिए। प्रभु जी, ये वैकुंठ धाम से भी हमारे को वापस रिटर्न आना पड़ सकता है क्या प्रभु जी? नेवर 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 नेवर। क्या होता है ये, आप लोग 2 प्रश्न याद रखिएगा जो कल का क्लास में मैं बोलूंगा। एक तो विष्णु और कृष्ण में ये क्या संबंध है, ये बैकुंठ और गोलोक में क्या संबंध है, एक तो प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न कल ये चीज मैं बताऊंगा, ठीक है? आप लोग याद दिलाएगा हमको। हाँ बस, ओके, आगे पढ़िए। प्रभु कौन पढ़ रहा था? माता जी पढ़ रहे, प्रभु कौन पढ़ रहा था? पढ़िए, इसको जल्दी पढ़िए। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा,
जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। यह भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है, वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से या सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है। वे ही एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो तो इनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो आप लोग में से जिसको भी कोई भी तरह का कंफ्यूजन है, कल सारा दिन भर आप लोग के पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग मेरे को फोन करके व्हाट्सएप कॉल से है या मिस कॉल कीजिएगा, मैं फोन करूंगा रिटर्न जैसे भी है। आप लोग 11, 12, 13 ये तीनों श्लोक पढ़िएगा। फिर इसमें से जो भी आप लोग का प्रश्न है, जो भी डाउट है, वो सब कुछ आप लोग पूछिएगा, क्योंकि ये 3 श्लोक अगर समझ में आएंगे ना तो आगे का सारा पानी की तरह समझ में आएगा। व्यष्टि आत्मा, समष्टि आत्मा, परमात्मा, आत्मा, भगवान, शरीर। ऐसे शारदा अग्रवाल माता जी को देखा हूं, वो भी सर को पकड़ ली है। माता जी आप हरि बोल। हरे कृष्णा। शारदा अग्रवाल माता जी नहीं, वो नहीं है, लाइन पे नहीं है। ओके, अच्छा। और किसी को ऐसे बहुत ऐसे लगा कि इस हरे कृष्णा माता जी समझ में नहीं आ रहा है आपको बिल्कुल भी? आ रहा है ना? ओके, ठीक है। मगर जिसको भी समझ में नहीं आए ना, सभी से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिसको समझ में नहीं आए आप लोग 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार फोन कीजिएगा और चीज को एकदम पूरा क्लियर कीजिएगा, एकदम अपना कंसेप्शन को। और अभी रात को करेंगे तो आप सारा रात अभी में। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा ब्रह्म ज्योति के बारे में बताइएगा। जब आत्मा की मृत्यु होती है, हमारी आत्मा तो नहीं मरती, बट जब शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा जो ब्रह्म ज्योति में जाती है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा फिर से। नहीं, हम लोग को ब्रह्म ज्योति के जाना ही नहीं है, हम लोग को ब्रह्म ज्योति के बारे में सोचना नहीं है। अपन लोग का जो डेस्टिनेशन है वो गोलोक है, गोलोक का अपना डेस्टिनेशन। तो अपने को ब्रह्म ज्योति से मतलब ही नहीं है। ब्रह्म ज्योति अपने लोग के लिए स्वर्ग लोक के जैसा है। जैसे स्वर्ग लोक हम लोग के लिए बेकार है, वैसे ब्रह्म ज्योति भी वैसे हम लोग के लिए बेकार है। मगर कुछ लोग ब्रह्म ज्योति जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं। अपन लोग उन लोग के बारे में डिस्कशन किए हैं, मगर अपन लोग का डेस्टिनेशन ही नहीं है वो। हम लोग का डेस्टिनेशन है गुवाहाटी से फ्लाइट पकड़ेगा और दिल्ली उतरना है सपोज, तो हम लोग क्यों बीच में पटना का, बोकारो का, लखनऊ का समझना है? मतलब ही नहीं है। मगर यहाँ पर लखनऊ का, बोकारो का, पटना के बारे में हम लोग इसलिए डिस्कशन करते हैं ताकि कल को कोई समझा दे कि भाई पटना उतर जाओ, दिल्ली क्या जाके क्या करेगा, तुम पटना उतर जाओ, वहां पर खूब मजा है। आप पटना उतर गए, एक्सीडेंट हो गया। तो खुद का कंसेप्शन टू, खुद का नॉलेज टू पूरा स्ट्रांग होना पड़ेगा। कहाँ जाना है, क्या डिफरेंस है, क्या उपलब्धि होगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो अगर आप लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो क्लियर नहीं होगा आप लोग का कंसेप्शन। ठीक है, मैं अपनी तरफ से तो चेष्टा कर रहा हूँ जितना हो सके उतना क्लियर करने का, मगर हो सकता है मेरे में कोई ना कोई और प्रॉब्लम रह जाए। एनीवेज, तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हरे कृष्णा।